सर्वप्रथम में आपका स्वागत है। सर्व का अर्थ है सब कुछ और प्रथम का अर्थ है प्रारंभ। ये चैनल हमारे यात्रा का आरंभ है, जहां हम आत्मा, धर्म और जीवन के मूल सत्य को समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ हम वेद, उपनिषद, श्रीमद् भगवद गीता, पुराण, योग और ध्यान के माध्यम से जीवन को सही दिशा देने वाले ज्ञान को सरल भाषा में प्रस्तुत करते हैं। इस व्याख्यान में हम ऋग्वेद के ऐतिहासिक महत्व और उसकी दीर्घकालिक विरासत का अध्ययन करेंगे। ऋग्वेद केवल एक धार्मिक या साहित्यिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि यह प्राचीन भारतीय इतिहास का सबसे प्रारंभिक और महत्वपूर्ण स्रोत भी है। हालांकि ऋग्वेद किसी आधुनिक अर्थ में इतिहास ग्रंथ नहीं है, फिर भी इसके मंत्रों में तत्कालीन समाज, संस्कृति, अर्थव्यवस्था, राजनीति और धार्मिक चेतना के अनेक संकेत मिलते हैं। इन्हीं संकेतों के आधार पर हम प्रारंभिक वैदिक युग को समझने का प्रयास करते हैं। एक ऋग्वेद और प्रारंभिक भारतीय इतिहास। ऋग्वेद को भारतीय इतिहास का प्रारंभिक दस्तावेज माना जाता है। यह उस काल का प्रतिनिधित्व करता है जब लिखित इतिहास का विकास नहीं हुआ था और समाज मौखिक परंपरा पर निर्भर था। ऋग्वेद हमें उस युग की जीवन शैली, सामाजिक संरचना और मानसिकता की जानकारी देता है, जो आगे चलकर भारतीय सभ्यता के विकास की आधारभूमि बनी। 2. सामाजिक इतिहास का स्रोत। ऋग्वेद से हमें प्रारंभिक वैदिक समाज के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती हैं। यह समाज मुख्यतः जनजातीय, पशुपालक और ग्रामीण था। परिवार सामाजिक जीवन की मूल इकाई था और समाज सहयोग व सामूहिकता पर आधारित था। स्त्रियों की स्थिति अपेक्षाकृत सम्मानजनक थी और वर्ण व्यवस्था अपने प्रारंभिक, लचीले रूप में दिखाई देती है। इस प्रकार ऋग्वेद सामाजिक इतिहास को समझने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। 3. आर्थिक इतिहास का महत्व। ऋग्वेद से प्राप्त आर्थिक संकेत बताते हैं कि उस काल की अर्थव्यवस्था मुख्यतः पशुपालन आधारित थी। गाय को धन और समृद्धि का प्रतीक माना जाता था। कृषि का ज्ञान मौजूद था, किंतु वह सीमित रूप में था। विनिमय प्रणाली, उपहार और दान का सामाजिक महत्व स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। ये सभी तथ्य हमें प्रारंभिक आर्थिक संरचना को समझने में सहायता करते हैं। 4. राजनीतिक और प्रशासनिक संकेत। ऋग्वेद में आधुनिक अर्थों में राज्य व्यवस्था का उल्लेख नहीं मिलता। फिर भी इसमें राजा, सभा और समिति जैसी संस्थाओं के संकेत हैं। राजा की शक्तियां सीमित थीं और शासन व्यवस्था जनसहमति तथा नैतिक मूल्यों पर आधारित थी। इससे यह स्पष्ट होता है कि प्रारंभिक भारतीय राजनीतिक चिंतन निरंकुश नहीं था। 5. धार्मिक इतिहास और विचारधारा। ऋग्वेद भारतीय धार्मिक इतिहास का प्रारंभिक चरण प्रस्तुत करता है। इसमें प्रकृति आधारित देवताओं की पूजा, यज्ञ की परंपरा और ऋत जैसी अवधारणाएं मिलती हैं। ऋग्वैदिक धर्म में कर्मकांड के साथ साथ नैतिकता और दार्शनिक जिज्ञासा भी विद्यमान थी, जो आगे चलकर उपनिषदों और भारतीय दर्शन के विकास का आधार बनी। 6. भाषिक और सांस्कृतिक विरासत। ऋग्वेद की भाषा वैदिक संस्कृत भारतीय भाषिक परंपरा की नींव है। इसने आगे चलकर शास्त्रीय संस्कृत और भारतीय साहित्य को गहराई से प्रभावित किया। काव्य, छंद, प्रतीक और मौखिक परंपरा की विरासत आज भी भारतीय सांस्कृतिक चेतना में जीवित है। 7. ऋग्वेद और ऐतिहासिक अध्ययन की सीमाएं। यह ध्यान रखना आवश्यक है कि ऋग्वेद को सीधे ऐतिहासिक ग्रंथ के रूप में नहीं पढ़ा जा सकता। इसमें तिथियां, घटनाओं का क्रम या राजवंशों की सूचियां नहीं मिलती। अतः इतिहासकार ऋग्वेद का उपयोग सहायक स्रोत के रूप में करते हैं और इसे पुरातात्विक, भाषा वैज्ञानिक और पर्यावरणीय साक्ष्यों के साथ जोड़कर समझते हैं। 8. ऋग्वेद की दीर्घकालिक विरासत। ऋग्वेद की विरासत केवल प्राचीन काल तक सीमित नहीं रही। इसके विचार, भाषा और धार्मिक अवधारणाएं भारतीय सभ्यता के विभिन्न चरणों में निरंतर विकसित होती रहीं। ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, महाकाव्य और भारतीय दर्शन, सभी पर किसी न किसी रूप में ऋग्वेद का प्रभाव दिखाई देता है। इस प्रकार ऋग्वेद का ऐतिहासिक महत्व अत्यंत व्यापक है। यह हमें प्रारंभिक भारतीय समाज, अर्थव्यवस्था,
राजनीति, धर्म और संस्कृति की झलक प्रदान करता है। ऋग्वेद की विरासत भारतीय सभ्यता की निरंतरता को दर्शाती है। एक ऐसी परंपरा जो समय के साथ विकसित हुई लेकिन अपनी मूल चेतना को बनाए रखती है। अगले व्याख्यान में हम ऋग्वेद के समग्र महत्व और आधुनिक संदर्भ पर चर्चा करेंगे, जिससे इस अध्ययन श्रृंखला का समापन होगा।